सूरदास की झोंपड़ी नामक पाठ प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में से लिया गया है, जो इस प्रकार है। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती, मानो चांद जल में प्रतिबिंब बना रहा हो। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिता अग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक सा हो गया है। दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो, यहाँ तक लपटें आ रही है। जगदर, सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम न आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक सुबह रहे हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है। बिगाड़ने दूँ तो कहना। ठाकुर दिन, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान अपने आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब सवाह हो गया था। जगधर, किसके मन में इतनी खटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपटें नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया है, अब दहन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो। जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ, सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। तब लोग इस दुर्घटना पर आलोचना करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का दुख भी न था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवों का उदार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के 7 रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपए पिघल गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यही न सो जाता। पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही नहीं, और अगर आग लगाता तो पोटली को पहले निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही न चाहिए थे, परंतु कहाँ रखता। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए होंगे। इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कि कहीं मिठुआ की सिगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। उसके हाथों ठोक ठोक कर खाते हुए जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते, एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है।